हेलो फ्रेंड्स। आज हम चिंता, दुख और एंजाइटी के पांचवें कारण पर बात करेंगे और वो कारण है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यूँ तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जब हम संबंधों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, उनके रेफरेंस में बात करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन दुखों का मूल कारण, मुख्य कारण बन जाता है। जब एक दूसरे से संबंधों में हम एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पार्ट वो है जब हम कुछ नहीं करते हैं, हम खुद किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करे, तो ये तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट हो गया। दूसरा तरह का एक्सपेक्टेशन वो है कि हम कुछ करते हैं और सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे लिए करे, ये रेसिप्रोसिटी हो गई। इन दोनों ही तरह की एक्सपेक्टेशंस में जो दुख है वो हमारे लिए तैयार खड़ा होता है। दुख हमारा इंतजार कर रहा होता है। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि एक्सपेक्टेशन में हम फ्रीडम से बॉन्डेज की तरफ चले जाते हैं, स्वतंत्रता से परतंत्रता की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम से, स्वतंत्र से परतंत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर लीगल टर्म में कहें तो इसे ट्रेसपासिंग कहते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो सामने वाला है वो उसको क्या करना चाहिए, और फिर ये एक्सपेक्टेशन का लेवल जब हमारा बढ़ता ही चला जाता है तो हम जो आप ये समझिए कि जिस लाइट का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उस लाइट को हम कभी किसी की तरफ मोड़ देते हैं, कभी किसी की तरफ मोड़ देते हैं, कभी किसी की तरफ मोड़ देते हैं। मतलब हम ये कोशिश करने लगते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, मेरे मित्र को क्या करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए। तो हम ये सबके बारे में ये सोचते रहते हैं कि सामने वालों को मेरे लिए क्या करना चाहिए। ये नहीं सोचते कि मैं सामने वालों के लिए क्या करना हूं। तो ये दुखों का बहुत बड़ा कारण बनता है। ये हमारे जीवन को चार तरह से प्रभावित करता है। इसके चार तरह के नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो इसका ये होता है कि जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं सामने वाले से, तो वो पूरी होना तो उस पर डिपेंड करता है कि वो करेगा या नहीं करेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारी उससे शिकायत बढ़ जाती है। गालिब का बड़ा अच्छा शेर याद आया मुझे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। तो गिला दरअसल शिकायत किससे संबंधित है? तवक्को से, एक्सपेक्टेशन से। जब आप कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट का ताल्लुक किससे है? कंप्लेंट का ताल्लुक है एक्सपेक्टेशन से। इस बात को बहुत अच्छी तरह गालिब ने समझा। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि वो दूसरा कौन सा बिंदु होगा। पहला बिंदु हमारे समझ आ गया कि इससे हमें शिकायत बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन से शिकायत बढ़ती है। दूसरा एक्सपेक्टेशन से ये होता है कि हमारा जो कृतज्ञता का भाव होता है, जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है दूसरों के लिए, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरा नुकसान ये होता है कि हमारे जीवन से रस कम होने लगता है, जो हमारे जीवन में आनंद है वो कम होने लगता है, और इससे ये होने लगता है कि ये डिप्रेशन की स्थिति के अंदर मनुष्य चला जाता है, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ होता नहीं, हाथ में तो दूसरों के होता है। चौथा इसका बहुत बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारे संबंधों में खटास आ जाती है। और ये चार बड़े नुकसान होते हैं। तो संबंधों में उलझाव, संबंधों के अंदर प्रॉब्लम, उनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं। मैं आपको चार तरह के संबंध बताता हूँ जिन संबंधों के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आती है, उस कॉम्प्लिकेशन की मेन वजह, चीफ रीज़न उसका एक्सपेक्टेशन होती है। माँ बाप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम होती है। पति या पत्नी अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन करता है। दूसरा जमाई, दामाद, सन इन लॉ, वो जब जाता है ससुराल के अंदर तो वो बहुत एक्सपेक्टेशन करता है। और चौथा, जिससे आप सब हम परिचित हैं, वो हैं फूफा जी। तो फूफा जी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये चार तरह के रिलेशंस मैं बता रहा हूँ आपको, जो एक्सपेक्टेशन की वजह से ही इनके अंदर सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। अब अगर हम एक्सपेक्टेशन, कुछ ज़्यादा ही मैंने एक्सपेक्टेशन की बुराई कर दी, तो मुझे लगता है कि अब हम इसको रिवर्स करके देखते हैं कि अगर हम एक्सपेक्टेशन को नहीं रखें तो क्या होगा। तो एक बहुत मशहूर फ्रीडम फाइटर हैं, मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कहीं, तो उनका ये कहना था कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे
उस वक्त हम जीरो एक्सपेक्टेशन पे काम करते थे, जीरो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन। तो जो भी होता था, जो भी छोटी मोटी सफलता मिलती थी, वो सफलता हमें अच्छी ही लगती थी। अब आप कल्पना कीजिए कि आप अपने घर जाते हैं और आपको लगता है कि मेरी पत्नी या मेरा बेटा या मेरी बेटी जल्दी से पानी लेकर आएंगे, फिर कोई जल्दी से चाय लेकर आएगा, फिर कोई मुझे पूछेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आपको कितना बुरा लगेगा। लेकिन इसके रिवर्स अगर आप जीरो एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं और फिर आपकी पत्नी या बच्चा आपको पानी देता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपका सारा जीवन बदल सकता है एक दिन में, अगर आप एक्सपेक्टेशन को हायर लेवल से लीस्ट लेवल पर या जीरो पर ले आए। जीरो पर ले आए तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि जीरो एक्सपेक्टेशन के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हम इसको कम तो कर ही सकते हैं। जितना कम हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतनी ही संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि किसी से भी कोई उम्मीद रखना छोड़ कर देखो तो ये रिश्ता निभाना किस कदर आसान हो जाए। मतलब अगर हम एक्सपेक्टेशन के बिना रिश्तों को निभाएंगे तो फिर जो भी हमारे लिए जो कुछ भी करेगा वो हमें अच्छा लगेगा, हमारे जीवन में रस आएगा, हमारे संबंधों में मिठास आएगी, और ये होगा कि हम ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे, जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से ख़त्म हो रहा था। अब देखिए, आप ये हमारे एक बहुत मशहूर कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब यही है कि हमें नेकी तो करनी है लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि तू कर्म पर कॉन्सेंट्रेट कर, आसक्ति रहित कर्म करता है, फल की चिंता मत कर, फल की एक्सपेक्टेशन मत कर, वो मेरे पे छोड़। साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है एक्सपेक्टेशन के ऊपर। एक चित्रलेखा फिल्म का मशहूर गीत है कि उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे मन रे। तो हमें क्या सबक मिला? हमें ये सबक मिला कि जितनी एक्सपेक्टेशन हम जीवन में कम रखेंगे उतने ही हमारे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, उतना ही संबंधों में मिठास बढ़ेगी।